तो हमास पर इजराइल का जो सैन्य अभियान है उसकी तैयारी अब और जोर पकड़ने लगी। इजराइल ने गाजा के लोगों को चेतावनी दी कि वो दक्षिण इलाकों में चले जाएं। हमास पर इजराइल का कहर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बरसने वाला है। इजराइल जल्द ही गाजा की धरती से न सिर्फ हमास के आतंकियों को खोज निकालेंगे बल्कि उन्हें खत्म भी करेंगे, और इसका सबूत है इजराइल की वो चेतावनी जो उसने गाजा में रहने वालों को दी है। इजराइल ने गाजा में रहने वाले लोगों को कहा है कि वो दक्षिणी इलाकों में चले जाएं, और ये चेतावनी इसलिए क्योंकि इजराइल के टैंक गाजा की धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं, टैंक लगातार गाजा में धमाके भी कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए आतंकी समूह को खत्म करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 7,326 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल पर हमास के हमले में 1,400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो हमास ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, और अब तक इजराइल इसका सिर्फ दावा ही करता था, लेकिन अब इजराइल ने इसका एक बहुत ही बड़ा सबूत पेश कर दिया। ये गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल शिफा अस्पताल है, जिसे लेकर इजराइल ने दावा किया था कि उसके बेसमेंट में ही हमास का हेडक्वार्टर है। इजराइल ने अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास के 2 आतंकी इस बात को कबूल करते दिखाई दे रहे हैं। इसी पूछताछ में एक दूसरे आतंकी ने कुछ और भी खुलासे किए। दूसरे आतंकी ने बताया कि गाजा के आसपास इजराइल बॉर्डर के नजदीक कई सुरंगें हैं। ये सुरंगें न सिर्फ इजराइल बॉर्डर पर बल्कि अस्पतालों के नीचे भी हैं। مثلا الشفات ينطلق بضعهم ممكن بالبضعهم شبكة كبيرة مش صغيرة شبكة تبعها في بتخبطوا احنا قالوا لنا كل واحد بواحد مسؤول المباشر بيقعد عنده। युद्ध के बीच शनिवार को इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हमास के साथ जारी जंग में इजराइल पर दोगुनी जिम्मेदारी है। इजराइल को हमास को सबक सिखाने के साथ ही अपने लोगों को भी उसके चंगुल से छुड़ाना है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को बंधकों के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। נממש ונמצא כל אפשרות להביא אותם הביתה. זה לפני הכניסה, אחרי הכניסה, והניסיון הוא לממש יכולת. זה חלק אינטגרלי מהחלטות המבצע, מטרות המבצע כפי שהגדרנו אותם, וזה לא מן השפה אל החוץ. इस जंग की शुरुआत से ही हमास ने दावा किया है कि उसके पास 1-2 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा बंधक हैं, जिनमें सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि कई और देश के लोग भी शामिल हैं। यूएन के मंच पर भी इजराइल और अमेरिका ने बंधकों की रिहाई पर जोर दिया था। तो हमास और इजराइल वॉर के बीच कई देशों में इसे लेकर प्रदर्शन भी जारी। मुस्लिम देश सीधे तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे और उन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास के खिलाफ जारी इजराइल का अभियान कई देशों को खटक रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट में इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हर कोई इसे फिलिस्तीन के साथ हो रही नाइंसाफी बता रहा है। उधर तुर्की में भी इजराइल के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग इस्तांबुल में इकट्ठा हुए। खुद तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन इस प्रदर्शन में शामिल हुए और इजराइल के पीएम नेतन्याहू को आतंकवादी कहा। नेतन्याहू nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Ya İsrail, sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin?
Sen bir işgalcisin. तो हमास और इजराइल की जंग के बीच फिलिस्तीन से हमदर्दी जताने वालों में भारत के कई नेता भी शामिल हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गाजा की तबाही पर कोई भी नहीं रो रहा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन उस पर कोई भी नहीं रो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है आज फिलिस्तीन? कोई बात करता है? आज उनके पास पानी पीने के लिए नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बिजली नहीं है। हम मुसलमान कुछ नहीं। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान को भी अपनी हथगर्मी छोड़नी चाहिए। उनको भी ये समझना चाहिए अगर उनको उस मुल्क को बचाना है तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में रहना है, और हिंदुस्तान के लीडरों को भी ये समझना है कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है, उसके बगैर नहीं बनेगा। फारूक अब्दुल्ला ने देश में धर्म की राजनीति को लेकर भी अफसोस जताया और कहा कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है और जब हमें हमारा अधिकार देने का समय आता है तो हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। 5 राज्यों के चुनावों में वोटिंग का दिन अब जैसे जैसे नजदीक आ रहे, नेताओं की रैलियों की गिनती भी बढ़ती जा रही है। पार्टी अध्यक्ष से लेकर बड़े नेता जनता के बीच प्रचार के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी मौसम जोर पकड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के सीनियर नेता अलग अलग जिलों में प्रचार प्रसार के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के अमलीडीह में होंगे। यहाँ वो सुबह सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनेंगे। आज यहाँ जेपी नड्डा की 2 रैलियां और 3 रोड शो हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज उज्जैन जाएंगे। यहाँ रोड शो करने के साथ साथ महाकाल बाबा के दर्शन भी करेंगे। साथ ही वो पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ में होंगे। वो राजनांदगांव और कबीरधाम में रैलियों को संबोधित करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी भी 5 राज्यों के चुनाव में अपना जोर दिखाने की कोशिश कर रही है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगे और कवर्धा, बिलासपुर और कांकेर में आपके प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। चुनावी तूफान 5 राज्यों में सर पर चढ़कर बोल रहा है। रैलियों में वायदों के साथ साथ आरोपों प्रत्यारोपों का बौछार भी जमकर हो रही है। चुनावी रैलियों में नेताओं की जंग तेज हो गई है और जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप और वादों का दौर भी जोर पकड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को राम मंदिर के दर्शन करके आने को कहा। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रियंका गांधी के दान पात्र वाली टिप्पणी पर भी पलटवार किया। ये धन की चिंता करते हैं, किसने कितना डाला, इनका मन नहीं होता। ये संस्कृति से धन से जुड़ा हुआ लोग है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों के लाभ के लिए काम करती है, जबकि कांग्रेस किसानों, दलितों, मजदूरों, आदिवासियों के हित में काम करती है।